हाँ, आग लगा लो, आग लगा लो, जब तक टॉपर ना बन जाए, हाँ तब तक सीने में। पीछे में आग लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बंदूक गोली के बिना बेकार है, एक्शन नहीं होगा, किसी को नहीं मार पाएगा। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना बेकार है, वैसे ही आदमी जो लक्ष्य नहीं बनाता, जो गोल नहीं बनाता है, वो बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा उसको, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा वो। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, आप लोग बड़ा होकर क्या बनोगे? एकदम बहुत अच्छा अच्छा चीज जो है, आईएएस कैसे बनोगे बताएंगे, आईपीएस कैसे बनोगे, ये बन सकते हो जिसको पसंद है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको जज वकील कुछ भी है ना, ये बिजनेसमैन जिसको बनना, पैसा कमाना है, वो भी बन सकते हो। टीचर बन सकते हो, क्या बन सकते हो, कैसे बनोगे, पायलट बन सकते हो, हवाई जहाज उड़ा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा उसके बाद ये पूरा निबंध लिख के देंगे। निबंध कैसे है, निबंध क्या लिखना है, वो सारा चीज़ जो है हमने आपको लिख करके दिया है बहुत बढ़िया सा। तो आप लोग को सबसे पहले जो है ना जिंदगी अच्छा, ये जो लड़का बना है क्या बिना सोचे, बिना कुछ किए, बिना एग्जाम दिए, बिना पढ़े और डायरेक्ट ऑटोमेटिक एक दिन आँख खुला आईपीएस वाला भर्ती में था? सबसे पहले ये क्या किया होगा? पहले मन में सोचा होगा कि हमको आईपीएस बनना है। फिर क्या किया होगा? फिर पहले गोल बनाया कि हमको क्या बनना है, आईपीएस बनना है। फिर उसके लिए जो है पढ़ना शुरू किया होगा, यानी कि खाली सोच लिया कि हम आईपीएस बनेंगे और आईपीएस बन गया। सोचता तो सब हम करोड़पति बनेंगे, सब बन जाता है क्या? जो उसके लिए सीने में आग लगाते हैं, पीछे में बहुत लोग गोल बना लेता है और पीछे में आग लगा के भिड़ जाता है, फिर वही जल के भस्म फिर छोड़। ऐसे ऐसे टारगेट बना लेना, लिख लेना और एकदम दीवार में चिपका देना ऐसे से कि भैया हमको ये बनना है, ठीक है। और जो नहीं बनाओगे लक्ष्य, जो नहीं डिसाइड करोगे गोल कि हमको बनना क्या है, और जो लोग अभी 10वां में डिसाइड कर लियो कि 10वां में इस बार जी हमको इतना नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए, ये यहाँ पर पहले तो दिमाग में लगाना पड़ता है कि हमको कितना नंबर चाहिए, 200, 300, 400, 500 कितना चाहिए। अब किसी का लक्ष्य है कि 450 से कम नहीं होना चाहिए, तो वो 450 कैसे आएगा? फिर सोचेगा, फिर वो सोचेगा कि हमको 450 नंबर लाने के लिए सब विषय में अच्छा 90 लाएंगे, पांचों विषय में, तब 450 पार होगा। यानी 90 से कम नहीं होना चाहिए किसी में, और 90 प्लस हर विषय में लाने के लिए मतलब सारे विषय पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। सिलेबस खत्म नहीं होगा तो ला नहीं पाएंगे, सिलेबस खत्म करना है, याद करना है, सब कुछ करना है, तब जाके वो लक्ष्य बनते हैं, फिर एक्शन ले आ जाता है और काम। अब जिसको नंबर चाहिए ही नहीं, आप लोग गोल बनाए, लक्ष्य बनाए कि हमको इस बार 10वां में कितना नंबर लाना है, जिसको पहले होता है गोल बना लिए, टारगेट बना लिए, इस पे हमको निशाना लगाना, यहाँ पे कितना 450, इस पर निशाना तीर मारना है। देखो ये वाला रेंज है 450 का, ये है 400, ये है 380, मतलब 350 समझ लो, ये 300। अब कोई इससे भी बाहर चले जाए, अब तीर लगाना है तुमको, निशाना लगाना, भैया किस पर लगाना है, 480 वाला में, 450 वाला में। अब तीर जिसको तीर अंदाज वाला रहता है कि एकदम ठोके जाके एकदम यहीं पे आके लगा इसी के अंदर, तो यानी 480 मतलब बढ़िया से पूरा तरीका से पढ़े और 480 ठोक दिए ले आए। बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? 2 तरह का लक्ष्य बनता है, एक जो अभी करंट में चल रहा है, एक बड़ा वाला तुमको क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को इंजीनियर बनने का, किसी को क्या बनने का, किसी को क्या बनना है, कोई पुलिस बनना, कोई आईएएस बनना, कोई आईपीएस बनने चाहते हो तो एक वो बड़ा वाला लक्ष्य ले लो, वो अभी नहीं बनेगा, 5 साल 10 साल बाद बनोगे। और एक तुरंत अभी बनना है, आईएएस बनोगे, पहले 10वां पास करोगे तब ना आईएएस बनोगे, कि बिना 10वां पास किए आईएएस बन गए, 10वें में फेल रहोगे तो आईएएस कहाँ से बनोगे? एक सीढ़ी है ना। तो फिर करना क्या है, पहले 10वां अच्छा से पढ़ना है, इंटर अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे तो फिर क्या बनोगे, फिर जो लक्ष्य आज डिसाइड करना कि तुमको बनना क्या है, और आज पहले 10वां में इस बार कितना नंबर आएगा, कितना नंबर लाओगे, इस बार आज टारगेट बना लो। 2 टारगेट बनाना है, इस बार 10वां में हमको कितना नंबर चाहिए, और उसके लिए जो है आग लगाना है। क्या लगाना है? आग 2 जगह लगता है, एक सीने में आग लगता है जो कुछ भी कर जाएंगे, एक पीछे में आग लगता है। तो तुम लोग जितना हो आग कहाँ लगाते हो? पीछे में, थोड़ा सा फुसुक से खत्म। पीछे में आग नहीं लगाना है, सीने में आग लगाना है। तो एक राइमिंग बना देते हैं, आग लगा लो सीने में जब तक टॉप ना हो जाओ मार्च महीने में। क्या बोलोगे? आग लगा लो सीने में जब तक टॉप ना हो जाते हैं मार्च महीने में। मार्च महीना रिजल्ट आएगा। आग लगा लो, मेरे साथ बोलो, आग लगा लो सीने में, जब तक टॉपर ना बन जाए मार्च। आग लगा लो, आग लगा लो जब तक टॉपर ना बन जाए, तब तक सीने में। पीछे में आग लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से
आग लगाने का मतलब जिद बना लिए, हमको टॉपर करना ही करना, हर हाल में बनना ही बनना, 450 प्लस करना ही करना है, समझ रहे हो? ये होता आग, और उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन टॉपर बनकर दिखाएंगे लोग को। ये होता है आग। तुम लोग का आग कुछ और हो जाता है। चलो तो कोई भी इंसान टॉपर बनता है, जो इंसान इस बार टॉपर बनेगा, बिहार बोर्ड टॉपर करेगा, एकदम 100% उसका गोल बना होगा, दीवार में ऐसा ही चिपका होगा, रात दिन रोज देखता होगा, और उसको सुबह शाम उठ करके बोलेगा अगला टॉपर तो हम ही है। अपने आप को बिहार बोर्ड टॉपर हम ही है, इस बार पूरा गांव का टॉपर तो हम ही होंगे, इस मोहल्ला का टॉपर, इस जिला का टॉपर तो हम ही है, इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला तो हम ही है। ये उसके सीने से अंदर से आवाज होना चाहिए और उसको बनाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमको जो जो करना पड़ेगा सब करेंगे। पहले मेहनत तो करो, अब मेहनत ही नहीं करोगे तो टॉपर कहां से बनोगे? पहले कोशिश तो करो यार। तुम यदि कोई आदमी 10 लाख रुपया महीना कमाने का सोच रहा है, पूरा कमा रहा है, 10 लाख रुपया महीना कमाने का सोच रहा है, रात दिन खट रहा, और 10 लाख ना वो गलती से नहीं कमा पाया, 5 लाख ही कमाया, तो क्या कोई खराब हुआ? तुम जो 10,000 नहीं कमा पा रहे हो, 5 लाख कमा रहा है। जितना बड़ा सोचोगे, अब कोई मतलब टॉपर बिहार बोर्ड टॉपर होने के लिए पढ़ रहा और उसको बिहार बोर्ड टॉपर नहीं हो पाया, गलती से 420, 30, 450 रह गया, तो कोई खराब हो गया? तुम जो साला सेकंड थर्ड फेल हो गया, उससे तो तुमसे तो बढ़िया है ना वो। अबे ठीक है, नहीं हो पाए, पहले कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोशिश करोगे, यदि आसमान में जाने का कोशिश करोगे, कम से कम साला अटक पटक के खजूर तक तो अटकोगे, थोड़ा सा नीचे धरती में तो नहीं रहोगे, कम से कम ऊपर ही रहोगे। यदि 480, 490 नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो 450, 420, 440 भी आ गया तो कोई खराब नहीं है। पूनम लोग बहुत पढ़ती थी पिछले साल, और लगता था कि 470, 80 ले आएगी, चलो ठीक है 420 लाई, कोई खराब था क्या? 420 नंबर आसान है, हलवा है, कोई भी ले आता है, नहीं लाता ना। तो वैसे ही आप लोग भी गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि इतना नंबर लाना है, आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से बोलो, आग लगा लो सीने में जब तक टॉपर ना बन जाओ। हाँ चलो ठीक है। तो अभी अब सिखा रहे थे निबंध भूमिका। सुनो, तो मेरे जीवन का लक्ष्य अभी बनाना, साथ में लिखते भी जाना, ठीक है? तो मेरे आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लो, लिखते जाओ एकदम फटाफट। मेरे जीवन का लक्ष्य, अभी इधर देखो, जो जो बताएंगे लिखना कैसे है। तो सबसे पहले क्या लिखने सीखना है? भूमिका और निष्कर्ष सीखना है, ये सब तो आगे हम ना समझाते हैं कैसे लिखोगे। तो भूमिका में क्या लिखते हैं? इधर देखो, इधर देखो। तो मेरे जीवन के लक्ष्य जैसे निबंध लिख रहे हैं, तो उसके भूमिका में क्या लिखेंगे? तो गोल का क्या महत्व है, क्या जरूरी है? तो पहले किरदार, गोल का क्या किरदार होगा? लक्ष्य बना लोगे तो क्या तुम सच में अच्छा कर सकते हो? जो चाहो वो पा सकते हो, एकदम पा सकते हो। यदि गोल बना लिया तो जिस चीज का गोल बना लोगे वो तुमको मिल ही जाएगा, है ना? जैसे कोई गोल बना लेता है कि हमको ना फोन खरीदना है, क्या वो फोन नहीं खरीद पाता? खरीद लेता। कोई गोल बना लेता है कि हमको बाइक खरीदना है, क्या नहीं खरीद पाता? इसका जो मामा है छोटका वाला संदीप, R15 लिया है गाड़ी, पॉकेट में उसका 2 टका नहीं था, लेकिन दिन रात ये जो हमको R15 लेना, R15 ले, जहां से इधर उधर से करके घर में ले आया ना, क्या हुआ? वो पहले गोल बनाया दिमाग में, फिर ले आया। आज भी हम भी एक गोल बनाते हैं तुम लोग के सामने, अभी करंट वाला, धनतेरस में बुलेट लेंगे। हम भी गोल बना रहे, कहीं धनतेरस में क्या लेंगे? आप देखो पैसा है नहीं, अब बुलेट कैसे आएगा पता नहीं, बट गोल बना लेते, देखना आ जाएगा। यदि बुलेट आ गया तो हम लोग समझना गोल काम करता है सर। अच्छा धनतेरस में नहीं आया, 1 महीना बाद आया तो कोई दिक्कत है? लेकिन आ तो गया, अभी भिखारी बन के अभी बड़बड़िया मतलब फटफटिया लेके घूमते हैं, तो कम से कम बढ़िया गाड़ी लेके तो घूमेंगे। तो धनतेरस में कौन सा गाड़ी? बुलेट। कैसे आएगा पता है? भैया तुम लोग कोर्स खरीद लो। तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं अच्छा से पढ़ाएंगे, मन लगा के पढ़ाएंगे, 2, 4, 500 करके जो भी फी रखे हैं दे दो, इससे क्या होगा? मेरा बुलेट आ जाएगा, ऐसे आएगा बुलेट। ठीक है चलो खैर छोड़ो, ये मजाक वाला बात किए थे। तो किरदार क्या भूमिका है, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, तो आगे आप चलो भूमिका समझते हैं। भूमिका समझते कैसे लिखेंगे। अच्छा ये गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी देखोगे तो ये गाड़ी है, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। क्या पेट्रोल के बिना गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक है। अब ये बंदूक है, क्या है जी? बंदूक है।
जो भी पिस्टल है, जो भी समझो, ठीक है। तो बंदूक इसको मान लो, और इसमें ना गोली, इसको गोली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तुम लोग दन्ना बोलता होगा, गोली। इसको क्या कहते हैं? गोली। तो इस बंदूक में जब तक गोली नहीं डालेंगे ये कोनो काम का है? बिना गोली का ही, बिना इसके ही ऐसे ठाई ठाई कर रहे हैं, क्या को मरेगा? एक को मरेगा? हाँ, नहीं ना मरेगा। अब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो क्या कर, चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे बंदूक गोली के बिना बेकार है, जैसे कार जो है, गाड़ी जो है पेट्रोल के बिना बेकार है, वैसे ही आदमी गोल के बिना बेकार है। वो कुछ बन ही नहीं पाएगा, कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। किसके बिना बेकार है? जैसे बंदूक गोली के बिना बेकार है, एक्शन नहीं होगा, किसी को नहीं मार पाएगा। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना बेकार है, वैसे ही आदमी जो लक्ष्य नहीं बनाता, जो गोल नहीं बनाता है, वो बेकार है। वो कुछ नहीं मिलेगा उसको, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वो ये कर पाएगा, ये कुछ नहीं बनाया पूरा है। हाँ, तो इसी काबिल था ही साला, तू पढ़ लेता। और सुन रे सुरेश बा, सुन सुरेश बा, ये जो है ना, कुछ दिन में ये सब जो बैठा इधर तुम्हारे पास भेज रहे हैं, टेंशन मत लो। ये सब भी लक्ष्य नहीं बनाएगा तुम्हारे तरह ये सब भी गोल नहीं बनाएगा। इसको बोल बोल के थक जाएंगे, आज बनवा देंगे, फिर भी ना घर में नहीं बैठेगा, और फिर भी अपने जिंदगी का नहीं सोचेगा, और तुम्हारे जोड़ी में इधर बगल में खड़ा होगा एक दिन ये सारा। ऐसे ही तुम्हारे तरह थोड़ा रईस भिखारी होगा तो जीन्स उन्स पहनेगा तुम्हारी तरह, शर्ट उट भी है। भैया, जो लक्ष्य नहीं बनाओगे कि हमको बनना क्या है, ये नहीं कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं करोगे। जैसे जो है आदमी नहीं उठता तो ऑटोमेटिक सो जाता है, यदि मतलब खराब होता है। जैसे कोई नहीं एक्सरसाइज करता तो ऑटोमेटिक मोटा हो जाता है ना। यदि नहीं उठा तो ऑटोमेटिक सो जाएगा। वैसे कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाओगे। भीख है ना मांगोगे, पेट में भूख लगेगा, घर में खर्चे जरूरत पड़ेंगे, तो क्या करोगे? भीख मांगोगे। इसीलिए क्या बनना जरूरी है? क्या बनाना जरूरी है? गोल बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? लक्ष्य बनाना जरूरी है। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो फिर ये बनोगे। देखो, ये लक्ष्य बनाया, कितना सा बनाया? बस पेट भरने का, कि कैसे मेरा पेट भर जाए, मेरे घर में जो बच्चा पुत्र है उसका पेट भर जाए। तो जितना बड़ा लक्ष्य बनाया, छोटा सा लक्ष्य बनाया कि मेरा घर का सबका पेट भर जाए, कपड़ा दे दें, और थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में पढ़िए लेगा, ट्यूशन व्यूशन जाता है, 1-200 देते नहीं, हम देते चलेगा, तो ठीक है। तो इसका खर्चा महीने का 10,000 हुआ। तो अब दिन रात खट करके ये हर महीना 10,000 कमाने का सोचता है। कितना सोचता है? अब ये इसका खर्चा लाख रुपया तो है नहीं, करोड़ रुपया है नहीं जो महीना में ही करेगा। तो छोटा लक्ष्य बनाया इसने, तो छोटा बना। तुम लोग भी छोटा लक्ष्य बनाओगे तो क्या बनोगे? अब तुम बना लिया कि हम जी महीना में 10 लाख खर्चे करेंगे, तो 10 लाख खर्चा तब करोगे ना जब 20 लाख आएगा। तो बड़ा लक्ष्य बनाओ कि 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? क्या बन करके कमाएंगे? पैसा कैसे आएगा? अमीर कैसे बनेंगे? मेरे घर के पास जो है कार, BMW, मर्सिडीज कैसे आएगा? थार कैसे आएगा? जो भी लेना है। नौकर चाकर 10 को कैसे होगा? मेरा 10 मंजिला घर कैसे होगा? मेरा दिल्ली, मुंबई, पटना, भागलपुर में घर कैसे लेंगे? ये कभी सोच सकते हो क्या सपना? नहीं सोचोगे, डर है, पुक पुक करेगा। नहीं है, नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? सुनो, सुन बेटा, सुन, सुन, ये नहीं बनना है तो बड़ा गोल बनाना है। ये नहीं बनना है तो क्या बनाना है? बड़ा गोल बनाना, बड़ा लक्ष्य बनाना है। नहीं तो बाबू, ये तो ऑटोमेटिक बनना है, इसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता। जब नहीं कुछ सोचता है तब ये बनता है। तो आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? जल्दी क्वेश्चन लिखो कॉपी में। आप लोग बड़े होकर लिखो क्वेश्चन, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही लिखो, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया, आप लोग बड़ा होकर क्या बनोगे, कॉपी में लिखो फटाक से। अभी हम बहुत सारा इमेज दिखाएंगे और आपको बताना है कि आप क्या बनोगे बड़ा होकर। आप लोग बड़ा होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे? जल्दी से बताओ, आप लोग बड़ा होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे? अभी हम बताएंगे थोड़ा सा। मेरा एग्जाम्पल लिख लेना कि हम क्या बनने का सोचे थे, हम कैसे गोल बना रहे थे, वैसे तुमको बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया। अभी समझ नहीं आ रहा क्या बने, हम बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, बहुत सारा ऑप्शन देते हैं उसके बारे में। चलो, पहला नंबर है, सबसे जो देश में सबसे फेवरेट जगह है, जो सब बच्चा बनना चाहता है, सब विद्यार्थी बनना चाहता है, वो IAS।
आईएएस मतलब डीएम जो जिसको कहते हैं, जिसको पूरा जिला का मालिक होता है। इसको लाल बत्ती गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, बंगलो मिलता है रहने के लिए, बॉडीगार्ड मिलता है 10 गो आगे पीछे, और इसको सब कुछ मिलता है, और ये पूरा जिला को संभालता है। जैसे अपना बांका जिला को संभालता है एक डीएम है, पूरा जिला के, मतलब ये जिला का पूरा जिला के शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा, जो है जिला के हर क्षेत्र में जितना भी है, बच्चा कैसे पढ़ेगा, रोड कैसे बनेंगे, सड़क कैसे बनेंगे, जिला का विकास कैसे होगा, थाना कोर्ट कचहरी, हर चीज का जो है देख रेख जो है पूरा जिला का मालिक ये होता है आईएएस। क्या तुम्हारा मन करता है कि तुम जो है एक आईएएस बन जाओ, एक जिला का मालिक बन जाओ, और उस पूरे जिले का बागडोर सारे बच्चों का तुम्हारे हाथ में हो, और तुम्हारे सैल्यूट करे लोग, तुम्हारे आगे पीछे जो है 10-10, 20-20 गाड़ियां रहे, बॉडीगार्ड रहे, तुमको सम्मान दे, इज्जत दे, जहां जाओ लोग सम्मान, लाखों करोड़ों कमाओगे, पैसा होगा, इज्जत होगा, सम्मान होगा, बहुत कुछ होगा, है ना। तो क्या आईएएस बनना चाहोगे? अब ये वीडियो यहाँ पे चला नहीं, हम वीडियो भी रखे थे कि आईएएस का पावर जो है ग्रुप में भेज देंगे कि क्या होता है, देखते तो अभी मजा आ जाता। अब आईएएस के ही रेंज में आता है, एक ही एग्जाम देके दोनों बनता है। जो डीएम बनता है उससे थोड़ा सा कम नंबर जो लाता है ये सब बन सकता है। आईपीएस, एसपी जिसको बोलते हैं, देख रहे हो, लड़की है आईपीएस बनी है, पावर पूरा जिला का जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर, जो मतलब पुलिस बल हाथ जो है, पुलिस वाला को संभालने का काम जो करता है, गुंडा को संभालने का, गुंडा को जो गुंडागिर्दी करता है, जो गलत करता है, जो दबंगई करता है, उसको ठीक करने का काम जो करता है वो आईपीएस करता है। एसपी सबसे हेड रहता है पूरा जिला में, फिर उसके नीचे जो है इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएसपी वगैरह रहता है सब, ठीक है। तो क्या तुम चाहते हो कि आईपीएस बन जाओ, एसपी बन जाओ? घूस लोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। मतलब आईएएस जो जितना भी घुसखोर आईपीएस होता है, करोड़ों रुपया तो कमाना इजी है, ठीक है, लेकिन घुसखोर नहीं बनना, ईमानदार बनना, जिला को संभालना, अच्छा वाला एकदम दबंग वाला बनना है, ठीक है। तो क्या इस तरह से तुम वर्दी पहनना चाहते हो, इस तरह से गर्मी शरीर पर इस तरह पर पिस्टल वगैरह लेना चाहते हो? लड़की देखो, लड़की आज तो लड़की हर क्षेत्र में है, बर्तन नहीं मांज रही है ये, चार को बच्चा हाथ में लेकर उलू लुलू नुनू नहीं कर रही है ये, है ना। वो भी करती है, लेकिन करने वाला आदमी रहता है इसके पास, रखता है, बाई दाई क्या बोलता है वो सब, बच्चा को, बच्चा थोड़ा सा गंदा कर दिया, खाना कर दिया लेट्रिन, ये खुद साफ नहीं करती है, तुम लोग तो खुद ही लौटा लेके उसको साफ करने लगे। तुम्हारे लिए वहां थोड़ी ना, वहां मतलब वो बच्चा को बोलेगा ये कलेक्टर आया, तुम कोई कलेक्टर नहीं हो, ठीक है। तो समझ लो भैया, ये बनना है या फिर बर्तन मांजने वाली, समझ लो तुम लोग, ये बनना है फिर वो हीरो जींस वाला, ऐसे वाला है? कौन वाला बनोगे? आप देखो किसका जिंदगी अच्छा। अब ये जो लड़का बना है, क्या बिना सोचे, बिना कुछ किए, बिना एग्जाम दिए, बिना पढ़े, और डायरेक्ट ऑटोमेटिक एक दिन आंख खुला आईपीएस वाला भर्ती में था? सबसे पहले ये क्या किया होगा? पहले मन में सोचा होगा कि हमको आईपीएस बनना है, फिर क्या किया होगा? फिर पहले गोल बनाया कि हमको क्या बनना है, आईपीएस बनना है, फिर उसके लिए जो है पढ़ना शुरू किया होगा। यानी कि खाली सोच लिया कि हम आईपीएस बनेंगे और आईपीएस बन गया। सोचता तो सब हम करोड़पति बनेंगे, सब बन जाता है क्या? जो उसके लिए सीने में आग लगाते हैं, पीछे में बहुत लोग गोल बना लेता है और पीछे में आग लगा के भिड़ जाता है, फिर वही जल के भस्म फिर तो ये जो है यहाँ पे आग लगाया था, इधर नहीं लगाया था, ठीक है, समझ रहे हो? कहाँ लगाओगे? यहाँ पे। जिसके यहाँ आग लग जाते हैं ना, वो फिर नहीं पीछे रहता, फिर ये बनता है वो, ठीक है। बहुत लोग पुलिसों बन जाओ, इधरो बोलेगा साला खड़ा कर दो कम से कम, वो नहीं, वो बहुत सारा इसके पीछे भी कांस्टेबल एगो गार्ड होता, वो बन जाए। तुम लोग तो वो बनने लायक अभी नहीं हो, सोचो कुछ तो। सीरियस वाला बात है, ये दिखा रहे हैं जिंदगी। आप अभी डिसाइड करो, आईएएस, आईपीएस, आगे और भी देख लो। कोई जो देश का सेवा करना चाहते हो, बॉर्डर पे रहना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, दुश्मन से लड़ना चाहते हो, बंदूक चलाना चाहते हो, और मतलब ये बनना चाहते हो, ये जिसके अंदर पावर है, कुछ दिन 10-15 साल जाके सेना में भर्ती हो जाओ भैया, देश का सेवा करो, कुछ तो भारत माँ को बचाओ। खाली आदमी, एगो जानवर, कुत्ता भी जिंदगी में आया इधर उधर से मांग के तो खा ही लेता चाट उठ के। तुम लोग भी एगो जिंदगी में आए हो, ऐसे ही जीवन जी के मर जाओगे, कुछ नहीं, कुछ जानवर के समान हो, तो कुछ बन जाओ, ये बनो, आर्मी बनो। 3 चीज दिखाए, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, है ना। अब बहुत सारे भगवान कहे जाते हैं इनको, डॉक्टर को क्या कहे जाते हैं? भगवान कहे जाते हैं। ये अभी बीमार पड़ोगे ना, कौन बचाएगा? डॉक्टर ही बचाएगा, ऑपरेशन करेगा, इलाज करेगा,
और डॉक्टर नहीं होता है तो कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोग मतलब कौन कौन सा बीमारी हो जाता है, और उसको ठीक करने का काम तुमको जिंदा वापिस कर देता, मरा हुआ को भी जिंदा कर देता। अभी एक जो यहाँ पे मेरा चचेरा भाई था, उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पैर सब टूट गया, दिमाग में खून वून जाम हो गया, मरना ही था उसको, लेकिन एक डॉक्टर था तो उसका फिर से पैर जोड़ दिया, हाथ जोड़ दिया, दिमाग को खोल करके फिर से ऑपरेशन करके निकाल दिया, और फिर से उसको बचा के और फिर जिंदगी जीना शुरू करा दिया। तो डॉक्टर भी कितना बढ़िया काम है कि तुम लोगों को क्या करोगे, बचाओगे, लोगों की सेवा करोगे, उनको जान, मतलब एक भगवान एक जान देता है, और एक बार जान कौन देता है, तुम्हारे अंदर डॉक्टर। अब जैसे हम बीमार पड़ते पेट खराब कुछ भी हो तो क्या बीमार रहेंगे, हेल्थ खराब रहेगा, काम कर पाएंगे? तो ठीक कराने के लिए डॉक्टर को पास जाना पड़ता है। तो जीवन में लक्ष्य बनाओ ना कि हमको डॉक्टर बनना है, क्या करना है, हमको सेवा करना है, एक लक्ष्य बना लो, ये अच्छा लगता है, आप चूज करो क्या बनना है। डॉक्टर का ये काम है, देख रहे हो मरा हुआ को भी बचा रहा है, ये सब समझ गए। आगे अब बहुत सारा होता है, अब ना गांव में गलत होता है जो नहीं भी, अब जैसे हमेशा मतलब इंसान है तो गांव वाला से मिलके हमको केस में फंसा दिया, क्या किया, केस में फंसा दिया कि ये चोर है, डाकू है, गुंडा है, डकैत है, ये हम मेरे ऊपर ही केस कर दिया था, हाफ मर्डर केस लगाया था, प्लस ये वो लगाया था, हमको चारों तरफ से पुलिस घेर लिया था। तो हमको कौन बचाया, जब हम सही थे लेकिन हमको गलत रास्ते में फंसा करके और जेल में डाल दे, मार दे, फांसी लगा दे, यही किया है। तो सही बचाने का काम करता है वकील। क्या, कौन? वकील प्रूव करता है कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत नहीं है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, तुम इसको जेल में नहीं डाल सकते, तुम इसको फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। और वकील ही जो गलत किया रहता है उसको फांसी पर चढ़वाता है, तो एक वकील बन सकते हो। और जो फैसला सुनाता है उसको कहते हैं जज। तो जितना भी कानून वाला है, जज, वकील, आप जिसको बनना चाहते हो, जिसका सपना है कि जज बने कि वकील बने, भैया बन जाओ। इसको भी देखो, जज का देखो कैसा होता है, वकील कैसा होता है, थोड़ा सा जियो इसका जिंदगी, वर्दी उर्दी लगाओ, ये वाला कोर्ट वोट फैसला उसका सुनाओ, घर में जो भी गलत होता है, दो भाई लड़ाई हो रहा है तो वहाँ इंसाफ सुनाओ कि जी कौन गलत हो, जरा फैसला सुनाओ, वकील बनो। मम्मी पापा झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे जज बनो, वकील बनो, जाके क्या बनोगे, रुक जाइए किसका इंसाफ करके देते हैं, अभी बैठिए, आपका क्या गलती, आपका क्या गलती, और फिर ये जी आपका इतना गलती था, आपका इतना, सबसे ज़्यादा गलती आपका, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ये किसका काम है, इंसाफ देना, जज और वकील का। तो जो ये भी बन सकते हो, हाँ ये भी बन सकते हो। अब कोई होता है बिजनेसमैन, जैसे रतन टाटा साहब, मुकेश अंबानी, ये सब जो है ना बिजनेसमैन, क्या करता है, बिजनेस चलाते हैं। अब बिजनेस मतलब जैसे बिजनेसमैन का भी होना बहुत जरूरी है, देश में बिजनेसमैन का होना जरूरी है। बिजनेसमैन मतलब जैसे कि मान लो कि आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, इसको कौन बनवाया, एक बिजनेसमैन ही, कि बच्चा पढ़े, आसानी हो। ये कपड़ा है, इसका उत्पादन कौन कराया, कपड़ा नहीं रहता, एक बिजनेसमैन क्या किया, इस कपड़ा को सेलिंग किया, इसको बनाया, इसको बेचा है, और तब जाके हमारे लिए काम का चीज। ये कैमरा, ये बोर्ड, ये लैपटॉप, ये जो पढ़ पा रहे हो, टेबल डेस्क, जितना भी सामान खरीदते हो, सामान का तो सबको जरूरत है ना, तो इस सामान को बनाने का काम जो करता है उसको कहते हैं बिजनेसमैन, और फिर उसको बेच करके, सेल करके, और जो है पैसा कमाता है। और बिजनेसमैन को हेल्प कौन करता है इस सामान को बनाने में, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कौन, इंजीनियर लोग मिल करके कोई सामान बनाते हैं। अब जैसे लैपटॉप बनाया तो बिजनेसमैन, हम जैसे हम बिजनेसमैन है, मेरे पास पैसे, धन दौलत, हम क्या करेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स को बहुत सारे लगाएंगे कि जी एगो लैपटॉप बना के दो, वो बना के देगा, फिर हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। अब जो पैसा आएगा फिर सरकार को टैक्स देंगे, जैसे स्कूल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, इलाज फ्री, रोड तुम बनाता है, तो वो पैसा जो आता है कहाँ से आता है, सरकार के पास। बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, तब तुम्हारा सब कुछ फ्री में होता है। तो बिजनेसमैन भी बिजनेस भी करके, सरकार को टैक्स देके, पैसा दे करके, और बिजनेस से क्या करोगे, लोगों की सेवा करोगे। किसी को टीचर बनना है तो टीचर कैसे बना जाता है, कैसे गोल बनाया जाता है, ये बताएंगे हम, क्योंकि हम खुद टीचर हैं, ये मेरा प्रोफेशन है। हमने कैसे गोल बनाया था वो आज आपको इसको बताते हैं, ठीक है। अब किसी को जो है पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो आप ये बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको दिखा दिए। हाँ, अब इसमें से एक घर में बैठ के आराम से जाके आज सोचना कि इसमें से हमको क्या बनना है। अब और भी बहुत सारे चीज थे, आप खिलाड़ी बन सकते हो, आप डांसर बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, जो भी बनना है वो बनो, जो जिसको इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में काम करना शुरू करो। चलो यहां पे चलो। तो यहां तक क्लियर हो गया, हाँ यहां तक समझ आ गया
किसी को क्या बनना है वो जीवन का लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो अब चलो यहाँ पर मेरे जीवन का लक्ष्य, ध्यान दो, अब निबंध लिखाना शुरू करते हैं। ये अभी प्रोसेसिंग था, चल रहा था, क्यों मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिखना चाहिए हर किसी को। ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, बल्कि तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा जो सही निबंध लिख दिया आज तो, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो मेरे जीवन का लक्ष्य, चलो ये हम अपना कहानी बताते हैं आपको, ठीक है। इसमें 3 है, भूमिका है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, कठोर परिश्रम है, और निष्कर्ष और उपसंहार। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, गोल का क्या भूमिका, जो हीरो का रूप दे रहे, गोल होना कितना जरूरी है वो समझो। तो जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ियां नहीं चल सकती, गोली के बिना बंदूक कोई काम का नहीं है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो वह जानवर के समान है। जिस इंसान को अपने जीवन के लक्ष्य का पता नहीं होता है, जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वह जानवर के समान अपना जीता है। तो भूमिका में क्या लिखोगे कि गोल नहीं रहा तो क्या होगा, गोल का जिस भी टॉपिक पे निबंध, जैसे वर्षा ऋतु पे दे दे कि वर्षा ऋतु पे निबंध, और उसमें भूमिका में लिखना, तो भूमिका को हीरो बनाओ, और सोचो कि वर्षा हीरो है, ठीक है। सोचो कि वर्षा नहीं होता है तो क्या होता है, क्या होगा, सब लोग मर जाएगा, पानी नहीं पीएंगे, तड़प तड़प के मर जाएगा। तो वर्षा का होना कितना जरूरी है वो भूमिका में लिखना। वैसे गोल का होना कितना जरूरी है वो किस में लिखना है, तो यहाँ पर वही लिखे हैं, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, गोली के बिना बंदूक किसी काम के नहीं है, वैसे ही आदमी के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो वो आदमी भी कोई काम का नहीं है, वो एक जानवर है, वो जानवर की तरह ही जिएगा और खा पी के एक दिन मर जाएगा, खा पी के नहीं कुछ और भी करके मर जाएगा, और कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी। बस समझदार हो, समझ लो, बस इतना ऐसा करने आया है, खाना पीना और वही, बस अब सब चीज बोलेंगे नहीं, समझदार हो। तो भूमिका समझ आ गया, हाँ भूमिका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा, मेरे जीवन का, सबसे पहले बोले थे कि भूमिका लिखना, भूमिका में क्या लिखना, गोल का होना कितना जरूरी है, तो क्या लिखा है अभी, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, जैसे बंदूक में गोली ना हो तो बंदूक किसी काम के नहीं, वैसे ही इंसान यदि अपना गोल ना बनाए, अपना लक्ष्य ना बनाए तो वो भी किसी काम का नहीं। यदि आप तक अभी तक लक्ष्य नहीं बनाए हो तो तुम भी एक जानवर हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य, अब देखो लक्ष्य क्या है, जैसे हम कैसे बनाए वो देखो, इसी को देख करके आपको बनाना। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है, एक ईमानदार, एक क्रांतिकारी शिक्षक बनने का। क्या लक्ष्य है, एक ईमानदार और एक क्रांतिकारी शिक्षक बनने का। शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शिक्षक बनना क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि हर कोई किसी को भी आकर के शिक्षक बन जाए। शिक्षक के बारे में तो बताया ही नहीं, डॉक्टर के बारे में बताइए, आईएएस आईपीएस सब के बारे में बताए। अब हम शिक्षक के बारे में बताते हैं कि शिक्षक बनना कितना जरूरी है और किसको बनना चाहिए और किसको नहीं बनना चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखे, एक शिल्पकार बेकार पत्थर को तराश कर पूजा करने योग्य मूर्ति बना देता है, जिससे उस बेकार पत्थर का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब शिल्पकार मतलब जो पत्थर से मूर्ति बनाता है, ठीक है। मान लो एक पत्थर पड़ा है रोड में, बहुत सारे हजारों पत्थर है, उसमें से एक शिल्पकार आता है, पत्थर को उठाता है, हजारों पत्थर में से, 1000 पत्थर था, मान लो 10 पत्थर था, 10 पत्थर में से एक पत्थर को उठाता है और उसको बढ़िया से तराश के काट करके छेनी हथौड़ी से पिरो पिरो के उसको जो अच्छा सा सुंदर सा एक पत्थर का मूर्ति संगमरमर का बना देता है। अब जो है वो 10 पत्थर था, 10 में से 9 को पत्थर वैसे ही पड़ा हुआ बेकार, और एक पत्थर को जब वो मूर्ति बना दिया, तो अब बताओ वैल्यू किसका है, वो जिसका जो मूर्ति बन गया जो पत्थर उसका, या फिर जो पत्थर रोड पे पड़ा है उसका। अच्छा, जो रोड पे पड़ा हुआ है 9 पत्थर, उसको चोट लगा क्या, दर्द हुआ क्या, रोया क्या, चोट किसको लगा, जब पत्थर को काट रहा था छेनी हथौड़ी से तो उस पत्थर को दर्द हो रहा था। अब जब उस टाइम वो दर्द सह लिया तो बाद में पूजा किसको जा रहा है, दूध किस पे चढ़ाए जा रहे हैं, लोग सम्मान किसको दे रहे हैं, और बाकी पत्थर को क्या कर रहे हैं, उस पर चढ़ के पार हो रहा है, चप्पल मार रहा, लात मार रहा, जूता मार रहा, घूसा मार रहा, और वो क्या करेगा, सब दिन क्या करेगा, लात जूता खाएगा और रोड पे ही, लेकिन कभी भी भगवान नहीं बन पाएगा। तो उस पत्थर में, सब पत्थर पहले समान ही था, तो भगवान बनाने का काम कौन किया, शिल्पकार। कौन किया, तो उस पत्थर को अच्छा बनाने का काम कौन करता है, शिल्पकार। तो वैसे ही सारे मान लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं ना, वो एक पत्थर होता है और टीचर होता है शिल्पकार। तराशने का काम कौन करता है, टीचर। और जब अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको छेनी हथौड़ी हम मारते हैं ना,
पढ़ने बोलते हैं ना, गोल बनाने बोलते हैं ना, इतने अच्छे पीपीटी बना के समझाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, घर में बैठने बोलते हैं ना, उसको दर्द होता है, उसको दर्द होता है। और वो फिर क्या करता है, इस चीजों से भाग जाता है और हमको जो है छनी हथौड़ी मारने नहीं देता है। और जिस वजह से एक दिन वो फिर वही पत्थर की तरफ पड़ा रहेगा और पूरा दुनिया से लात जूता खाते रहेगा, भीख मांगते रहेगा। लेकिन जो जो बच्चा अभी मेरा बात सुन लिया, जैसे जैसे कह रहे हो वैसे कर लिया, जो जो पढ़ लिया, जो गोल बना लिया, जो सीने में आग लगा लिया, पीछे में नहीं, तो वो बच्चा एक दिन क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक दिन महान बनेगा। तो बच्चे को महान बनाने का काम है टीचर का। अब ऐसे टीचर जिसको मूर्ति बनाने आता ही नहीं है, मतलब मान लो कि जैसे कि हमको ये डिजिटल बोर्ड हम बना सकते हैं कि नया, जो इंजीनियर है जिसको आता है वही ना बना सकता। अब हमको कोई बनाने देते भैया, जो ये 1.5 लाख 2 लाख लिया डिजिटल बोर्ड का, अब वो और कोई हमको बोले 10,000 दे कि तू ही बना दे, हले सामान लो तू ही बना दे, तो हम क्या करेंगे, जैसे तैसे जो जो बनेगा वो खोखला डब्बा धरे देंगे। लेकिन क्या वो डिजिटल बोर्ड चलेगा? तो जो इंसान है, मान लो ज्ञानी जैसे हमको 10 लाख, मतलब उसको मान लो उसके पास सामान है सारे, क्या है सामान, ये बोर्ड बनाने का सारा सामान है। एक इंजीनियर है जो लाख रुपया बनाने का मांग रहा है, एक हम 10,000 में बना देंगे, 2,000 में। तो ज्ञानी खुश होकर के 10,000 में, भले खराब बने बढ़िया बने, उतना 1 लाख तो है नहीं सर, तो हम वो तो बनवाने पर हो तो जैसे 10,000 हम जीरिंग बनते बनाए दो हमरा, है ना। तो ज्ञानी जो है, सुनो, ज्ञानी हमको 10,000 दे दी और सारा सामान दे दी, हमने क्या किया, एक खोखला डब्बा बना के दे दिया, डिजिटल बोर्ड नहीं चला, उसका 10,000 जो काट रहा था वो भी गया कि नहीं। उसी तरह तुम लोग बच्चा को समझा रहे, गधा हो। ऐसे टीचर से पढ़ने जाते हो जिसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे शिक्षक के पास जाते हो पढ़ने जो धंधा बिजनेस के लिए आया, जो पैसा कमाने आया, कोनो काम नहीं मिला भैया एगो टीचर बन जाते हैं। जब कोनो काम नहीं मिला तो टीचर बन जाते हैं। और क्या टीचर बन करके किसका जिंदगी खराब कर रहे हैं, बच्चे का। एक टीचर का काम है कि बेकार पत्थर को भी मूर्ति बना करके उसका वैल्यू दिला देना, और ऐसे आदमी के हाथ में दे दोगे जैसे हमको दे देगा, हम बोर्ड कहियो बना पाएंगे, हमको आता ही नहीं है। तो जिसको आता है उसको दो ना। अब देखो गार्जियन लोग क्या बोलेगा, सस्ता है, सस्ता सस्ता, ज्ञानी जैसा सोचेगा 10,000 में बना देंगे, तो खाली डब्बा में बना के देंगे। वैसे ही बच्चा को क्या करता है, जैसे जोन मन तोन टीचर के पास जो है ना भेज देता है अपना बच्चा को। अब वो टीचर क्या करता है, जैसे तैसे बैठा के हंसा बोला के 10वां तक तो 9वां तक तो कोई स्कूल में परीक्षा एग्जाम होता पता चलता नहीं है, गार्जियन लोग देखता नहीं है, सिलेबस खत्म हुआ नहीं हुआ, क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। अब जो है वो क्या करता है, क्या करता है, अब फिर 10वां में जाता है, तो थर्ड जो भी हुआ इधर उधर से हो गया, पास हो गया जिंदगी, उसके बाद लेबर मजदूर बन गया। तो उस बच्चे को बर्बाद करने का काम कौन किया? जितने भी लोग मजदूर लेबर बनते हैं, भिखारी बनते हैं, उसके बनाने में हाथ जो है किसका है? टीचर का है। तुम अच्छे टीचर के हाथ में चले गए तो तलाश करके तुमको टॉपर भी बना देगा, सीने में आग भी लगा देगा, माचिस भी जला देगा तुम्हारे अंदर। नहीं तो कोई टीचर पीछे में माचिस लगा देगा, तो देख लेना भैया क्या क्या करोगे। तो यहाँ पर देखो निबंध कैसे लिखोगे, देखो निबंध कैसे लिखोगे। देखो मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है, एक ईमानदार और एक क्रांतिकारी शिक्षक बनना। शिक्षक बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे बच्चों का जिंदगी तुम्हारे हाथ में होता है, तुम सबका जिंदगी मेरे हाथ में है। हम पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, इसीलिए नहीं तो पैसा के लिए पढ़ा रहे होते ना तो पैसा में दिमाग लगाते, तुमको रोज मारते नहीं, रोज डांटते नहीं, रोज धमकाते नहीं। तुम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, हम भी मजे करते हैं जी, लेकिन फिर भी हम मारते डांटते धमकाते हैं ना, क्योंकि टीचर का काम है। तुम तो पत्थरों बदमाशी करोगे, उसको तराशेंगे तो हम ही ना, लक्ष्य तो हम ही बनवाएंगे, टॉपर तो हम ही बनवाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सजा करके लिख के देंगे तभी तो, इतना मोटिवेशन क्लास तो हम ही देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। चलो आगे। एक शिल्पकार बेकार पत्थर जैसे तराश कर पूजा करने योग्य मूर्ति बना देता है, वैसे ही एक टीचर जो है, एक टीचर क्या करता है, बेकार से बेकार बच्चा को भी अच्छा शिक्षा अच्छी संस्कार देकर मूर्ति जैसा उसका मूल्यवान बना देता, कीमती बना देता। जब कोई टीचर एक बच्चा को पढ़ा लिखा के IAS बना देगा, डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा, बिजनेसमैन बना देगा, कोई खिलाड़ी बना देगा, सिंगर बना देगा, नेता बना दिया, तो समझो वो बच्चा कितना दुनिया को बदलेगा। उसके पास पैसे होंगे, वो लोगों की सेवा करेगा, घर परिवार सबको शांति से रखेगा और देश का भी सेवा करेगा। तो वो बच्चा अच्छा कैसे बना? क्योंकि उसके पास क्या था? अच्छे शिक्षक थे। समझ रहे हो? तो हमेशा अच्छे शिक्षक लाइफ में ढूंढना, ना कि बेकार शिक्षक। चलो, चाहे बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, चाहे IAS बने या IPS बने, चाहे जज बने या वकील बने, चाहे किसान बने या वैज्ञानिक बने, जो भी बनना है उसे एक शिक्षक ही बनाते हैं। इसलिए शिक्षक बनना एक
बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक बनना क्या है? एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अब देखो तीसरा पॉइंट था कठोर परिश्रम करना है। क्या करना है? कठोर परिश्रम करना है शिक्षक बनने के लिए। अब जैसे तैसे आपको अब देखो हम कितना खटते हैं। पहले आप लोग के लिए अच्छा से 3-4 घंटा पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, समझाते हैं, इतने सारे सोचते हैं पहले एक वो चीज समझाने के लिए। अभी दूसरा कोई निबंध लिखा रहा होता तो क्या करता? गेस्ट पेपर में वहीं से छापता, भाई या लिख लो ये वाला, हो गया, टीचर गया। एक निबंध हम भी पढ़ा रहे हैं घंटों, ऐसा निबंध जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे एकदम सीने में आग लग जाए आगे कुछ कर जाने को। और एक ऐसा टीचर निबंध पढ़ा देगा कि उसको टाइम पास करना है, कहीं से उठाया और तुमको थोप दिया, ले ले लिख ले। समझ आया? तो मुझे पता है अच्छे शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं रात दिन अभी से मेहनत करूंगा। जिस विषय का शिक्षक बनूंगा उस विषय को अच्छे से घोर कर पी जाऊंगा, इतना नॉलेज रखूंगा कि उस विषय में और किसी को उतना नॉलेज नहीं होगा, और बच्चा को बढ़िया से उस विषय को सिखाऊंगा, चाहे वो विषय कोई भी हो, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, या एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, नेतागिरी का हो, जिसका भी हो, कोई भी विषय एक टॉपिक ले लो वो सिखाओ। ठीक है? इसलिए जितनी मेहनत करना पड़े उतना मेहनत मैं करूंगा। आगे निष्कर्ष। अब उपसंहार कैसे लिखोगे? उपसंहार में मतलब गोल बना लिए, लक्ष्य बना लिए, सब कुछ हो गया, अब क्या रिजल्ट क्या आया? अब गोल बनाने के बाद आदमी के सीने में आग लग जाता है। अब उसको क्लियर पता है कि हमको जाना कहाँ है, करना क्या है, कौन काम करना। निष्कर्ष मतलब जब सब काम कर लिए, गोल बना लिए, तो तुमको क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया? तो गोल बनाने के बाद ये हुआ कि पहले मुझे जीवन में क्या करना है पता नहीं था, लेकिन अब पता है। अच्छे शिक्षक बनकर पूरे समाज को बदलना है। क्या करना है? अच्छे शिक्षक बनकर पूरे समाज को बदलना है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उसको अपने पैर पर खड़ा करना, उसे कमाने सिखाना है, उसे जो है मतलब देश का भला करना सिखाना है, गरीबी को दूर करके बच्चों के चेहरे पे खुशहाल जीवन लाना है। अब सोचो कि आसपास के जितने भी घर हो, गांव हो, 10 गांव हो, जिस बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, सब बच्चा पढ़ के नौकरी लग जाए, सब बच्चा कार ले ले, सब बच्चा घर बना ले, सब बच्चा कुछ बड़े पद पे चले जाए, तो सबके घर में स्माइल आएगा कि नहीं? सब खुश होगा कि नहीं? सब साइकिल से कार खरीद ले तो बढ़िया होगा कि नहीं? ये कौन करेगा? एक शिक्षक ही करेगा, या फिर तुम वो भी बन जाओगे जो अभी दिखाए थे। ठीक है? और अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है। ये निष्कर्ष है, ये गोल बनाने का मतलब हुआ। मुझे खुद पर विश्वास है एक दिन मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा और हजारों बच्चों को जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, और इसी तरह सबके सीने में आग लगाऊंगा। पीछे में नहीं, मैं पीछे वाला टीचर नहीं हूँ, सीने वाला। ठीक है जी? तो आज का सार क्या था? ये वीडियो आ जाएगा, ऐसे ही PDF दे देंगे। गोल लक्ष्य बना लेना, जैसे हम एक शिक्षक बनने का बनाए वैसे ही आपको जो अच्छा लगता है आज रात में सोच करके क्या बनोगे एक लक्ष्य बना ही लेना। 2 लक्ष्य बनाना, पहला 10वां में क्या नंबर लाने वाले हो, दूसरा कि 5 साल 10 साल बाद कौन से नौकरी, कौन से जॉब, क्या करने वाले हो। समझ आया? क्या ये बना लोगे? हाँ, जो ये कर लोगे वो जीवन में आगे बढ़ जाओगे, बाकी नहीं करा जो वो क्या बनोगे तो वो दिखाएंगे। ठीक है? तो फिर यहाँ तक आज। जय हिंद। आप लोग को क्लास कैसा लगा? मोटिवेशन मज़ा आया? अच्छा लगा तो बताओ और शेयर करो दूसरे। ठीक है? बजाओ ताली तुम। चलो अच्छा ठीक है।